नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। रेडियो न्यूज में आज खबर है महाकुंभ की। माइकल थे अमेरिकी सैनिक, बन गए बाबा मोक्षपुरी। सनातनी अध्यात्म को अर्पित किया जीवन। सनातन शक्ति ने मोहा मन और एक अमेरिकी सैनिक बन गए सनातनी संत। महाकुंभ में बाबा मोक्षपुरी घिरे श्रद्धालुओं से। सनातन शक्ति ने मोहा मन और एक अमेरिकी सैनिक बन गए सनातनी संत। अखंड भारत परिवार था विश्व का धरातल, इसलिए सनातन का वैश्विक साम्राज्य में समाहित है विश्व परिवार की अवधारणा। अब भले ही विभिन्न नामों से उसे पुकारा जाता हो, परंतु मूल रूप से इस अवधारणा के अनुसार संपूर्ण विश्व सनातनी था। बाबा मोक्षपुरी सनातन की अमेरिकी धरती के प्रतिनिधि बनकर पधारे हैं महाकुंभ में। बाबा मोक्षपुरी का कहना है, एक समय में भी साधारण व्यक्ति था। पत्नी और परिवार के साथ समय बिताना और उनके साथ जीवन जीना मुझे पसंद था। मैं सेना में भी शामिल हुआ, परंतु अंत में एक समय ऐसा आया जब मैंने अनुभव किया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। उस समय से ही मैंने मोक्ष की तलाश में इस अनंत यात्रा का श्री गणेश किया। बाबा मोक्षपुरी कैसे बने माइकल? भारत ही नहीं, महाकुंभ ने दुनिया भर के संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को अध्यात्म के इस वैश्विक उत्सव के प्रति आकर्षित किया है। सनातन के इन्हीं धर्म प्रतिनिधियों में से एक नाम है अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जन्मे बाबा मोक्षपुरी का। बाबा मोक्षपुरी ने प्रयागराज के पवित्र संगम पर अपनी उपस्थिति से सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित किया। एक समय अमेरिकी सेना के सैनिक रहे माइकल अब बाबा मोक्षपुरी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने सनातन धर्म से जुड़ने एवं आध्यात्मिक यात्रा की अपनी जीवन कथा मीडिया से साझा की। सैनिक से संत बन गए बाबा मोक्षपुरी। बाबा मोक्षपुरी का कहना है, एक समय मैं भी साधारण व्यक्ति था। जैसा कि उन्होंने बताया कि पत्नी और परिवार के साथ समय बिताना उनको अच्छा लगता था, लेकिन अंत में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने इस अपने जीवन के तरीके को त्याग कर उन्होंने अध्यात्म का मार्ग अपना लिया। और उस समय से ही उन्होंने बताया कि मैंने मोक्ष की तलाश में इस अनंत यात्रा का श्री गणेश किया। बाबा मोक्षपुरी ने जीवन सनातन को समर्पित कर दिया है और आज वे जूना अखाड़े से जुड़े हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण को वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अर्पित कर चुके हैं। अमेरिका में हुआ था उनका जन्म और पढ़ाई लिखाई और नौकरी भी, और सैनिक के रूप में माइकल ने अमेरिका की सेना में नौकरी पाई। फिर उनकी शादी भी हुई और एक बेटा भी। वर्ष 2000 में पहली बार वे अपने परिवार के साथ भारत भ्रमण पर आए, पत्नी और बेटे के साथ। बाबा मोक्षपुरी ने बताया कि 25 वर्ष पूर्व भारत की वह यात्रा मेरे जीवन की सबसे यादगार घटना बनी। इसी दौरान मैंने योग और ध्यान को जाना और प्रथम बार सनातन धर्म के बारे में मेरी समझ बनी। भारत की संस्कृति और परंपरा ने मुझे भीतर तक प्रभावित किया और तब मेरी आध्यात्मिक जागृति का प्रारंभ हुआ। इसे मैं ईश्वरीय प्रेरणा मानता हूँ। बाबा मोक्षपुरी ने योग, ध्यान और अपने अनुभव से मिली आध्यात्मिक समझ को भारत का विश्व के लिए संदेश बताया। वे दुनिया भर में घूमकर अब सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की शिक्षाओं का प्रचार करने में लगे हैं। 2016 में उज्जैन कुंभ में सम्मिलित होने के उपरांत उन्होंने हर महाकुंभ में भाग लेने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि इतनी भव्य परंपरा भारत के अतिरिक्त विश्व में कहीं भी संभव नहीं है। बाबा अब न्यू मैक्सिको में एक सनातनी आश्रम खोलना चाहते हैं, जहां से वे भारतीय योग एवं दर्शन का प्रचार करेंगे। तो रेडियो न्यूज में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।